हम शादी ढूंढने के लिए अपनी बहन अपनी बेटी के लिए जाते हैं और सामने वाला जो परिवार देखते हैं तो उस परिवार में हम ये तलाशते हैं कि लोगों की संख्या कम है कि नहीं। अगर परिवार बहुत बड़ा है तो एक ही जगह पे रहता है, साथ में ही रहना होगा आपकी बेटी को आपकी बहन को, तो हम ऐसे रिश्तों को छोड़ करके उनको तवज्जो देने लग जाते हैं जहाँ छोटे परिवार हैं। ये अंतर आप देखते हैं, द्विआर्थी समाज डेवलप कर रहे हैं हम। ऑलरेडी मेरा मानना है जनार्दन जी कि हम लोग इंसान की एक बहुत बड़ी फितरत है कि वो जो एक पैमाना होता है वो दूसरे के लिए अलग पैमाना तय करता है, स्टैंडर्ड तय करता है, और अपने लिए वो अलग स्टैंडर्ड तय करता है। तो आप इस तरह समझिए, जैसे आपने अपने सवाल में ही जवाब बता दिया कि हम जब अपने घर में अपने बच्चियों की, बेटियों की, बहन की शादी करने जाते हैं तो हम छोटा परिवार ढूंढते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे के घर से जब कोई बेटी आए तो वो हमारे जो कंबाइंड फैमिली है वो उसमें एडजस्ट कर जाए। राइट। तो दोनों पैरामीटर्स देखिए नहीं चल सकते हैं। अल्टीमेटली जो आप अपने परिवार में सिखा रहे हैं, दूसरे के परिवार से जो बेटियां आ रही हैं वो उसी अपब्रिंगिंग लगभग वही हो रही है, आसपास ही है। तो जो आप सोच रहे हैं दूसरे लोग भी उसी तरह से सोच रहे हैं, तो सोचने का नजरिया जब तक मैच नहीं करेगा तो ये मुझे नहीं लगता है कि चीजें नॉर्मल हो सकती है। इसी चीज में सर एक चीज और जोड़ लेते हैं, ये भी बात बार बार सुनाई देती है कि जब थोड़ा सा उम्र हमारी ढल जाती है तब हमें कोई सहारे की आवश्यकता लगने लग जाती है। पर क्या ये डेवलप कैसे हो ये सहारा? क्या हमने जब समय था तो उस वक्त हमें कुछ करना चाहिए था इसके बारे में? थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन निजी तौर पर मुझे लगता है कि एक जो जनरेशन गैप होता है, हर जो जनरेशन जो ओल्डर जनरेशन है उसको ऐसा लगता है कि जो उसका जो न्यू जनरेशन है ज़्यादातर मामलों में वो उसकी उस तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा है जिस तरह से उसे करना चाहिए, जैसा होना चाहिए या जिसके वो अधिकारी हैं। ठीक है। लेकिन मेरा जो मानना है कि देखिए ये निश्चित तौर पर जो भी एक जनरेशन है, जो नई जनरेशन जो है, उसे अपने ओल्डर जनरेशन की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आप आज जो भी हैं उनके बल पर ही हैं। आपने जो सीखा, सहेजा, आप जो आगे बढ़े, उसके पीछे आपके जो ओल्डर जनरेशन का एक बहुत बड़ा श्रम है, उनकी बहुत बड़ी त्याग है। जी हाँ। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आज जो ओल्डर जनरेशन है उन्हें भी एक बार रिएसेस करना चाहिए कि जब उनकी उम्र थी वो, या जब वो यंगर ब्रीड में थे, क्या उन्होंने अपने परिवार के लालन पालन में, अपने बड़े बुजुर्गों के लालन पालन में उसी तरीके से ध्यान दिया? और आप ये समझिए कि जब मान लीजिए मैं अपने परिवार में हूँ, अगर मैंने ये देखा कि मेरे पिताजी, मेरे फादर, मेरे मदर हमारे दादा दादी, नाना नानी का ख्याल कर रहे हैं, तो बीइंग ए किड मुझे ऐसा लगेगा या मैं ये सीखूंगा कि जो एक परिवार होता है उसमें हमारे जो ओल्डर लोग हैं वो इस तरह से उनकी देखभाल या उनका रख रखाव या इस तरह से ख्याल करना चाहिए। जी, तो हमारे जो एक डीएनए में वो चीज़ें चली आएगी। लेकिन जब मैं ये देखूंगा कि मेरे माता ने, मेरे पिता ने, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी या जो हमारे बड़े लोग हैं, उनका ख्याल उस तरीके से नहीं रखा, ओल्ड एज होम में भेज दिया, तो मैं ये जरूर देखूंगा कि जब हमारे दादा दादी का लालन पालन उस तरीके से नहीं हुआ तो मेरे मन में हो सकता है मैं वो बात व्यक्त नहीं करूं, लेकिन मेरे मानस में वो बात रहेगी कि इस तरीके से ही चीजों की परवरिश होती है। तो हमारा व्यवहार भी आने वाले समय में जो परिवार में हम देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि हमारे जो फादर मदर थे उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखा, तो हम जरूर इस तरह के संस्कार सीखेंगे कि अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। और लगेगा कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो हम भी शायद हमारा व्यवहार भी उसी तरह होगा। एक्सेप्शन हो सकते हैं कि किसी परिवार में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन यंग जनरेशन उस तरह से नहीं करी। एक्सेप्शन सभी जगह है, सब जगह है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।